कि जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ मैं। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ मैं। माई रे तेरे बिना मैं तो अधूरा रहा। माई रे मुझसे रूठी मेरी परछाई तेरा ख्याल माई तेरी चुनरिया लहराई। जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराई। नमस्कार, आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं कि हमारे बीच में तेज़ी से वायरल हो रहे यूपी बिहार सहित पूरे भारत में वायरल हो रहे हैं सिंगर दीपक चौबे जी मौजूद हैं और हम सब के लिए गौरव की बात है। और साथ ही यह तेज़ी से जो है गाने वायरल हो रहे हैं इनके बारे में जानते हैं और जानते हैं कि यह प्रतिभा कहाँ से निखर कर आई इनके अंदर। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। थैंक यू सो मच यूपी बिहार न्यूज़ और जितने सारे लोग देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम है, प्यार आशीर्वाद बना। भैया आपके अंदर प्रतिभा कहाँ से आई कि ये गॉड गिफ्टेड है या फिर क्षोभ मंडल से? जी हाँ मंडल से हम इसका क्या तात्पर्य है? जी अब चूँकि पिताजी जी तबला बजाते हैं जी, माता जी के वहाँ से मामा बहुत अच्छा गाते हैं, हाँ, तो उन्हीं लोग का मिश्रण से हमको लग रहा है कि दोनों। अब बाकी मोटिवेशन मिलता रहता है आप लोग का तो और सुर बढ़ता जाता है। जी आपके चेहरे पर हमेशा एक चमक और तेज रहती है और एक जो है जैसे लगता है कि देख कर कोई भी देखेगा तो प्रभावित होगा, मन का कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे बहुत लोग होते हैं कि ऐसा लगता है कि जो संघर्ष है वो आपके चेहरे पर जो है बहुत उज्ज्वल होकर दिखाई देता है। इसके पीछे क्या राज है? अब इसके पीछे राज तो कुछ नहीं है, मैंने जीवन में यही सीखा है कि जो कठिनाई वाली चीज़ें हैं या जिन चीज़ों से मतलब जो भी चीज़ें तकलीफ़ दें उसको अपने अंदर संभाल लीजिए और बाहर दिखिए खुश। बाहर खुश दिखेंगे तो चार लोग खुश होंगे, खुश दिखेंगे फिर हंसी मजाक होगा, फिर वो लोग खुश दिखेंगे तो आप भी खुश दिखेंगे। तो हमेशा जब चेहरे पे हंसी रहती है, कभी कभी तो मैं ट्रोल हो जाता हूँ कि गाना गा रहा है सैड और मुस्कुरा रहा है। अब गा रहा हूँ मैं कि अगर मिले खुदा तो हंस रहा हूँ, तो नीचे लिख रहा है गाना गा रहा है सैड हंस रहा है। अरे हंस रहा हूँ अंदर से तो दुखी हूँ, अब का रो के गाय का। तो इसलिए ये जो आपका यूनिक तरीका है, टेबल पर मेज पर कुर्सी पर चाहे जो भी होता है उस पर बजा कर आप गाते हैं। हाँ। तो यह आइडिया कहाँ से आया कि ऐसे आइडिया वो आया कि एक्चुअली मैंने देखा कि बड़ा थोड़ा सा केयरलेस मैं हूँ शुरू से ही। हाँ। नो बढ़ जाए तो नो बढ़ले रही। हाँ। हाथ का तो काट ले हम पैरवा के बुझाई आमा कहेंगे कोई खुरपा नहीं तो नो भइल बा। हाँ। तो इतना लेजीनेस होने के बाद एक हारमोनियम या फिर एक ढोलक लेके चलना, कोई बात यंत्र लेकर नहीं चलते हैं साथ में, तो थोड़ा सा अपना केयर आदमी ना करे लेकिन उसका तो केयर करना पड़ेगा। तो हमने एक शॉर्टकट अपनाया कि कहीं भी इंस्ट्रूमेंट बना दिया जाए। तो आपके जो है आपके पास बहुत ही अपॉर्चुनिटी थी, चाहे जो है आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते थे और आपके पास समय भी था, मौका भी था। और जैसा कि आपने बताया है कि जो है आपकी शिक्षा भी बहुत ही मतलब जो है स्ट्रांग रही शुरू से, तो आपने यही मार्ग क्यों चुना? ये तो साधना का मार्ग है। ये तो भाई मुझे ऐसा लगता है ना कि इसमें बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा अध्यात्म का विषय है, क्योंकि मैंने जीवन को जहाँ पे देखा मैंने एक ही चीज़ पाया कि आप अपने प्रोफेशन को नहीं चूज करते हैं, प्रोफेशन आपको चूज करता है। जी। बच्चे जब छोटे रहते हैं टीचर पूछता है, मुझे याद है कि मैंने 4 बार बताया कि मैं डॉक्टर बनूंगा ये सोच के, क्योंकि मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। फिर मैंने 2 बार बताया इंजीनियर बनूंगा क्योंकि मेरे दोस्त कह रहे थे इंजीनियर बनेंगे। फिर एक उसी में बोल दिया कुछ यूनिक, मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर बनूंगा। तो ताली बजने लगा तो मैं भी कुछ और देख के मैंने कहा रेडियो जॉकी बनूंगा। तो हम लोग जो बचपन से बताते हैं मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, किसी का सटीक फोकस होता है कि वो प्रोफेशन बोलता है और उस पे जाता है। नहीं तो बेसिकली अगर 90% लोगों को देखा जाए जो मेरे जैसे गुमराह हैं, उनका प्रोफेशन डिसाइड रहता है, प्रोफेशन उनको अपने तरीके से ढूंढ लेता है। तो मेरे भी जीवन में भी एक जर्नी रहा है, एक कठिन समय रहा है कि
हर चीज़ का इतना अति मिला मुझे, मतलब इतना ज़्यादा मिला कि अब पढ़ाई लिखाई इतना सब होने के बावजूद जब इस फील्ड में स्विच किया तो सोचिए, अगर शुरू से निकम्मा रहता और इस फील्ड में आता तो फिर किसी को कोई तकलीफ़ नहीं था। नवोदय से स्कूलिंग, बीटेक मैकेनिकल से, एमबीए सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से करने के बाद जब मैं स्विच किया भोजपुरी, तो फिर उस समय जो मेरे को मिला था, मैं जो ट्रोल हो रहा था समाज में सारी चीज़ें, तो एक दुखदाई था। लेकिन मुझे पता था, मेरा सोल, मेरी आत्मा कहती थी कि अगर स्टार्टिंग से ही लोग तुम्हारे गाने पे, क्योंकि बचपन से ही गाने का शौक़ था, कभी टेबल बजा के, कभी थाली बजा के, मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं, अगर 20,000 लोग मेरे से जुड़े हैं मेरे जीवन के यात्रा में, तो कहीं ना कहीं वो लोग मेरे साथ इंजॉय किए हैं टेबल पे, थाली पे, किसी न किसी बहाने। तो हो सकता हो कि वही मेरी साधना हो, वही साधना हो, क्योंकि साधना, अब ईश्वर की नज़र में साधना क्या है? एक आदमी मारता था शिवलिंग पे रोज पत्थर और शिव प्रकट हो गए, तो क्या पता यही मेरी साधना हो। आप सफलता के जो पैमाना है उसे किस रूप में देखते हैं? सफल किसे कहा जा सकता है? जो सफल व्यक्ति है, जो कलाकार हैं सफल मेरे हिसाब से सफल कहा जाता है जो आंतरिक रूप से प्रसन्न रहे हर परिस्थिति में, वही सफल है जी। मेरे पास अगर 5 करोड़ हो, मेरे पास 10 करोड़ हो और मैं खुश नहीं हूँ तो मैं सफल नहीं हूँ। मेरे पास अगर 5,000 हो, मैं खुश, हाँ, जीवन के लिए, रोजी रोटी के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन जो अंदर से अपने आत्मा और शरीर का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो अगर सटीक बैठे तो वही सफल है। वो तो आपके चेहरे पर दिखाई देता है, जो कॉम्बिनेशन है, जो आंतरिक शक्ति है, दिखाई देता है आपके अंदर। तो बाकी तो चीज़ें होती जाती हैं सब जी। और जो नए कलाकारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नए कलाकारों के लिए, नए कलाकारों के लिए अपना यूनिक काम, जो टैलेंट है, कैसे पहचाने प्रतिभा को अपने? वो नए कलाकारों के लिए मैं यही कहूँगा कि कोशिश करिए कि भागिए मत, कि मतलब जैसे खेसारी भैया का ये डांस वायरल हो गया तो अब मैं भी वही करूं। आजकल ये वायरल चल रहा है टेबल बजा के गाना, तो मैं भी वही करूं। आप लोग अपना तरीका देखिए कैसे क्या है, यूनिक चीज़ें करिए, अपना क्रिएशन करिए। 1 लोग देखेगा, 2 लोग देखेगा, लेकिन धीरे धीरे जब उस चीज़ से 1000 लोग जुड़ेगा तो वो आप लोग की एक पहचान बनेगी। तो जो भी करिए आप लोग डेप्थ से करिए, ये सोच के कुछ भी मत करिए कि ये इससे वायरल भेल बना तो हम वही करी, हम वही करी, क्योंकि शुरू से मेरे अंदर था कि मैं भी जाऊँ, एल्बम करूँ, 10-10, 20-20 गो एल्बम महीना के निकाली, कोनो न कोनो एगो तो वायरल हो ही। ये यूनिक था, ये मुझे कभी मैंने जीवन में सोचा ही नहीं था कि मतलब एक दिन एक फेस वैल्यू बनेगी कि हाँ टेबल बजा के गावे ना। तो मैं अपने जीवन का अनुभव, मुझे भी बाद में पता चला जब मेरे साथ घटनाएं हो गई, तो मतलब ये जब वायरल हुआ तब तो जो भी आपके अंदर यूनिक चीज़ें हैं उसको निखारिए। ये नहीं कि जो चीज़ें वायरल चल रही हैं, ये तकिया कलाम वायरल चल रहा है तो ये करो, और कभी भी पैसेंस मत खोइए आप लोग, और इस चीज़ पे कभी मत भागिए कि फलानवा रिगावेला, फलानवा चिढ़ावेला, ट्रोल से कभी मत भागिए।